नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बहुत सी डिफेंस डील्स काफी लंबे समय से पेंडिंग थी। इस पर हम कई बार प्राइस के बारे में सोच लेते थे कि ज़्यादा है, या फिर कई बार और चीज़ों पे नेगोशिएशन होती रहती थी। लेकिन अब जैसे ही हमारा तनाव बढ़ा है चाइना के साथ में, तो वो सारी डील्स क्लियर होती जा रही हैं। और उसी के अंदर एक बड़ी डील है अवाक सिस्टम की, स्पेशली फाल्कन अवाक सिस्टम, जो हमें इसराइल से खरीदना है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से 16 साल पहले हमने इसराइल से 3 फाल्कन अवाक्स खरीदे थे, जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया था। ये डील $1.1 बिलियन के अंदर हुई थी और 2004 के अंदर इसे फाइनल किया गया था। और ठीक दोस्तों, 5 सालों के बाद हमें 2009 के अंदर पहला सिस्टम डिलीवर्ड हुआ और उसके बाद में 2011 के अंदर बाकी भी डिलीवर्ड हो गया। और दोस्तों, अगले हफ्ते माना जा रहा है कि जो इंडियन कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर अब इस नई डील को भी अप्रूव किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन होगी, जिसके अंदर हमें यही सिस्टम दोबारा से खरीदना है। और ये इसराइली एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रशियन ओरिजिन इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाएगा। और एक्सपर्ट इसे आई इन द स्काई कहते हैं, क्योंकि ये सर्विलियंस की कैपेबिलिटीज देता है, स्पेशली एनिमी के एयरक्राफ्ट, हॉस्टाइल मिसाइल, ड्रोन, ट्रूप्स और ग्राउंड पे उसकी क्या पोजीशन है, इन सभी को ट्रैक करने के लिए। ये डील दोस्तों पहले भी कई बार अपना रास्ता भटक चुकी है, स्पेशली कोस्ट की वजह से। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाइना के साथ में जो तनाव हो रहा है उससे ये डील अब फाइनल हो जाएगी। और दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर ने यह रिपोर्ट भी किया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे फाइनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करने के बाद बहुत से मिनिस्टर्स के साथ में। और अभी इंडिया ऐसे 2 सिस्टम चाहता है, और ये भी चाहता है कि 3 से 4 साल के बीच में ये उसे डिलीवर कर दिया जाए। और इससे इसराइल की एरोनॉटिक और सिक्योरिटी इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 2017 के अंदर उसका डिफेंस एक्सपोर्ट $9.3 बिलियन था, जबकि 2019 के अंदर वह केवल $7.2 बिलियन रह गया। तो ऐसे में दोस्तों इससे उसको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसराइल के अगर मेन कस्टमर की बात की जाए तो उसमें इंडिया, अजरबैजान और वियतनाम आते हैं। और इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो इंडिया ही है। और पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया ने बहुत सी मिसाइल्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इक्विपमेंट, वारशिप वगैरह इसराइल से खरीदे हैं। और इसके अलावा डिफेंस ही नहीं, बल्कि अगर ट्रेड की भी बात की जाए अन्य चीजों में, तो इंडिया इसराइल के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स के अंदर आता है। और दोस्तों, इसराइल के साथ इंडिया के संबंध शुरू से ही अच्छे हैं, लेकिन 2017 के अंदर एक नया रिकॉर्ड बन गया जब पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल को विजिट किया। ये थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट, जब उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक सी बीच के ऊपर फोटो खिंचवाई। तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई और इंडिया का इसराइल के साथ कोऑपरेशन उस समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे बीच में एक $40 मिलियन का इनोवेशन फंड बनाया गया। इसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वाटर और एग्रीकल्चर के ऊपर भी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। और दोस्तों, किसी भी युद्ध के समय, कन्फ्लिक्ट के समय इसराइल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कारगिल युद्ध के समय भी जब हमें युद्ध सामग्री चाहिए थी तो इसराइल ने हमारी बिना कुछ डिमांड किए मदद की थी। तो ऐसे में दोस्तों अब भी वह हमारे साथ खड़ा है और हम दोनों का रिलेशन बहुत ही गहरा है। धन्यवाद। जय हिंद।